पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जब हमारे जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर गए तो उस वक़्त से ये पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को आलमी अमन अवार्ड के लिए कि नोबेल प्राइज़ इस दफ़ा जो अमन का है उनको दिया जाए। और फिर पाकिस्तान का अब ये मौक़िफ़ हमले के बाद से सामने आया है कि उसमें अमेरिका की मज़म्मत है और ईरान के साथ की बात है। तो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया है उसकी क्या वजह थी और क्या उसमें कोई अकली वजह उसकी समझ आती है? देखिए, जो रियासत के जो चैलेंजेस होते हैं, जो उसकी मुश्किलात होती हैं, रियासत की जो मफादात होते हैं, चाहे वो फ़ौजी हों, इक़्तिसादी हों, सियासी हों, बैनुल-अक़वामी हों, इलाक़ाई हों, तो जब तक उनके बारे में पूरी मालूमात ना हो जाए उस वक्त तक किसी चीज़ का तज़किया करना, तो उस पर तबसरा करना वो नामुकम्मल होता है। तो अभी जो कुछ इस नॉमिनेशन के बारे में या उस अवार्ड देने के हवाले से पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, तो ये तो आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत का फ़ैसला या ये पॉलिसी गलत थी। तो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पे उनके लिए ये इसका ऐलान किया था। क्या इसराइल और फ़लस्तीन और ईरान के इशू भी शामिल थे या सिर्फ पाक भारत के आपस के जो मसाइल थे? तो मेरी राय इस बारे में ये है कि जब तक दूसरा मौक़िफ़ सामने ना आ जाए उस वक्त तक इसको हतमी फ़ैसला करना या हतमी राय कायम करना मेरे ख़्याल मुनासिब नहीं होगा। इस किस्म के जो बड़े फ़ैसले होते हैं, बड़ी पॉलिसियाँ होती हैं, उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, उसके असबाब मालूम होने चाहिए और जो मारूज़ी हालात हैं वो सामने होने चाहिए, चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के सामने वो सामने होने चाहिए और इसके अहदाफ और मकासद और नताए इसके अहदाफ क्या थे, मकसद क्या था इसका। तो जब तक दूसरे ग्रुप से, चाहे वो इदारे के लोग हों, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, जो इससे मुतल्लिक़ा जो लोग हैं, जब तक उनका मौक़िफ़ सामने ना आ जाए तब तक मेरा ख़्याल है कि इस बारे में कोई हतमी राय कायम करना मुनासिब नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ होता है कि हर आदमी फ़ौरन तजज़ियाकार भी बन जाता है, फ़ौरन उसका वो सियासी तबसरानिगार भी बन जाता है, फ़ौजी भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, प्रोफेसर भी बन जाता है। मेरे ख़्याल में हमें हमेशा कहता हूँ कि हमेशा रिसर्च हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी रिसर्च होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किस बुनियाद पे किया था, उसके असबाब क्या थे, उनके सामने मकासद क्या थे, इसके चैलेंजेस क्या थे, मुश्किलात क्या थी, उसके मफादात क्या थे और कौन से ऐसे हमारे लिए मौक़े थे और अगर इसकी क्या अहमियत क्या है एक ऐसे मौके में जबकि पाकिस्तान ने ये कह दिया है, तो कितनी इसकी अहमियत है तो और इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। तो मेरे ख़्याल में वक्त गुजरने के साथ पता चल जाएगा। मैं तो क्यों काफ़ी दूर हूँ, किसी से मुलाकातें हों, बातचीत हो, तो फिर जाकर मैं कुछ इसमें मज़ीद कह सकता हूँ। फिल वक्त मैं यही कहूँगा कि जो इसकी मज़म्मत की गई है इसकी मज़म्मत भी होनी चाहिए और वो मज़म्मत इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मरम्मत के करीब। सही।